वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 1:10 और मैं अभी बैठ के अपना काम कर रही थी और अभी लंच बनाने जाना है। अभी जाऊंगी थोड़ी देर में। और सिद्धार्थ की हैप्पीनेस का कोई ठिकाना नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था ना, अगले व्लॉग में बताएंगे कि क्या हैप्पीनेस है एक्चुअली। वो देखो, मैं बताऊंगा। मैं इधर आके बताओ ना, हमारे घर पे नया मोबाइल आ रहा है। कुछ समझ नहीं आया किसी को। तुम बलून की तरह उछल रहे हो। हमारे घर पे नया मोबाइल आ रहा है। ये तो बस न्यू के चक्कर में खुश है। और मैं क्यों खुश हूँ, हम क्यों खुश हैं, वो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ये वाला जो फ़ोन है ना, ये थर्ड फ़ोन है। 3 फ़ोन है हमारे पास। मेरे पास 2 है। मतलब सिद्धार्थ के नाम पे हमने बोला था कि सिद्धार्थ ही तुम्हारा फ़ोन है, बाकी वो मेरे लिए। एक मेरा अपना पर्सनल है और एक वर्क के लिए था। ये बहुत सस्ता सा, हमने जो बेसिक होता है ना, शायद 5,000 रुपये का सिर्फ। ये हमने बस ले लिया था कि एक एक्स्ट्रा हमें चाहिए था वर्क के लिए। ये हमने लिया था अक्टूबर 2019 में। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इतना ये हैंग होता था अगर कोई, क्योंकि मेमोरी इशू था। इतने सस्ते फ़ोन में आपको अच्छा रैम वगैरह, मेमोरी वगैरह तो मिलता नहीं है। तो ये हम एक बार क्लिक करते थे, उसके काफ़ी सेकंड बाद जा कर के ये प्रोसेस करता था। तो बहुत इसमें दिक्कत आ रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक मोबाइल ले लेते हैं। और तभी हमको ऑनलाइन एक इतना अच्छा ऑफ़र मिल गया, अभी चला हुआ है, आई थिंक फ्लिपकार्ट पे है। तो उस पर जितना इसका जो रिटर्न है ना, मतलब आप मोबाइल को एक्सचेंज करो, उसके बदले में आप मोबाइल ले सकते हो। हर मोबाइल पे अलग अलग है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना, उसके हिसाब से अभी भी शायद चल रहा होगा। आप भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आप, हमने कोई सैमसंग का मॉडल सेलेक्ट किया। मैंने नहीं किया, हस्बैंड ने किया। ये सब काम वही करते हैं। तो ये हमने लिया था 5,000 का। और इसका हमको एक्सचेंज कितना मिल रहा है पता है? 5,200। मतलब 200 रुपये ज़्यादा। 1.5 साल तक हमने इसको यूज़ कर लिया। और इसका जो हमने, जो इसका कोई कोड होता है ना, QR कोड कुछ होता है, वो स्कैन किया तो वो बताया उसने 5,200 मिलेगा। तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया ये। 1.5 साल यूज़ भी कर लिया। 5,000 का लिया था और 5,200 में ये जा रहा है। तो आज मतलब हमने ऑर्डर कर दिया था परसों रात में। हाँ, परसों रात में ऑर्डर किया था। तो आज इसको लेने के लिए आ रहा है, नया मोबाइल देने के लिए आ रहा है। तो ये सिद्ध के नाम से था। मतलब एक होता है ना, बच्चे को बोल देते हैं हम कि बेटा ये तुम्हारा मोबाइल है। 3 थे तो तीनों ने बांटे हुए थे, लेकिन बेसिकली है वो मेरे वर्क के लिए। बाकी ये इसलिए कुछ हो रहा है क्योंकि इसका नया मोबाइल आ रहा है। तुम्हारा ही बेटा, तुम्हारा ही है। ये तो आप फिर से वो ले लोगे, हड़प हड़प नहीं, मेरा तो अपना है ना मोबाइल, मुझे क्या जरूरत है। ये कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। ये आप हड़प लोगे मेरा फिर से मोबाइल। तो हमारी तो जैसे कि लॉटरी लग गई हो, क्योंकि हम इस मोबाइल को बेचते भी ना तो ये 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा तो कोई लेता नहीं। बहुत अच्छी कंडीशन में, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है। बट वही है कि अब ऐसा फ़ोन कौन लेगा? जो लेगा वो अच्छा ख़रीदेगा ना, जिसमें मेमोरी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। तो ये तो बहुत ही हमारा औने पौने बहुत जाता, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऑफ़र आ गया। अभी हम सोच ही रहे थे और तब तक ऑफ़र आ गया। तो बस ऐसा लग रहा है जैसे लॉटरी लग गई हो। सभी खुश है, ये कुछ ज़्यादा खुश है क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरा नया फ़ोन आ रहा है। हाँ, तुम्हारा ही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? फुल टेस्ट क्वालिफाइड हो गया अपना मोबाइल? हाँ, मतलब हैं? 4900 का मोबाइल 5200 में चला गया। हाँ, 5100 में, सॉरी, 100 रुपीज़ का आने का चार्ज था। अच्छा। फिर भी हम तो फ़ायदे में ही रहे ना। 1.5 साल उसको यूज़ किया। तो ऐसे ना बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र आ जाते हैं। थोड़ा अगर नज़र रखो ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये हमारा नया फ़ोन आ गया है। और एक्चुअली वो लोग जब आते हैं ना तो पूरा टेस्ट करते हैं कि स्क्रीन तो ख़राब नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। तो सारे टेस्ट हमारा क्वालिफाइड हो गया फ़ोन, क्योंकि हमने उसको बहुत अच्छे से रखा था। अब इसको क्या करना है? स्प्रे कर दूँ पहले? और सिद्ध को पता भी नहीं है कि आ गया। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। नो स्पेस, नथिंग, नो ब्रेकेज। ठीक है। अब वो जो चमक रहा था, कहाँ चमक रहा था?
खाना बता ही नहीं रहा कोई क्या बनेगा। बना लेंगे यार, जो मर्जी बना लो। जो मर्जी नाम की कोई चीज़ होती ना तो हमारा गृहिणियों का काम आसान हो जाता। खिचड़ी बना दो। जो मर्जी मतलब खिचड़ी? मैं तो खिचड़ी भी खा लूँगा। और आपका सुपुत्र वो भी खा लेगा खिचड़ी। संडे खिचड़ी नहीं बनाते पता? संडे खिचड़ी नहीं बना रहे, सब्जी रोटी बनाती हूँ। और ये देखो इन्होंने सर पे चोट लगा लिया। कैसे लगाया? अरे क्या हुआ कि वो एकदम ध्यान से उतर गया। तुमने बोला पाइप एकदम साइज से काटने के चक्कर में एकदम बिल्कुल ये ध्यान नहीं रहा। इसके चक्कर में अब टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि ज़्यादा कट तो नहीं आया है लेकिन ब्लड आ गया है, 2-3 ड्रॉप ब्लड आ गया था, तो उसकी वजह से तो इंजेक्शन तो लगेगा ही। अब बनाओ मैं, हाँ तुम बनाओ, लेकिन मैं देखने जा रहा हूँ जो कल बोला था सीरीज या वो IIT खड़गपुर वाला। वो वाला मत देखो। क्यों? कुछ और देखो, मैं भी देखूँगी। कुछ ऐसा लगाओ जो दोनों मैं भी 1-2 घंटे देख पाऊंगा ना, फिर मेरे को सोना होगा जल्दी, फिर उठना भी है सुबह 6-7 बजे में उठेंगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ सुबह ही उठना पड़ेगा 6 बजे। चलो जी कुछ बनाते हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ, बट हल्का सा ही कुछ सब्ज़ी रोटी बनेगा, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करने वाली हूँ मैं अभी। तो टाइम हो रहा है रात का 11 बज रहा है, 11:10। और जैसा मैंने बताया ना, हस्बैंड को थोड़ी सी चोट लग गई यहाँ पे। एक्चुअली AC का जो पाइप है ना, जिससे आउटलेट होता है जहाँ से पानी बाहर जाता है, उसको कट करना था। तो मेरा जो बेडरूम वाला AC है वहाँ की मैं बता रही हूँ, उसको कट कर रहे थे और ऊपर ही उसका जो यूनिट होता है वो लगा हुआ है, और वो उठे ना तो वो एंगल से यहाँ पे लग गया। बहुत ही हल्का सा स्क्रैच नहीं है, कट है, इसीलिए टिटनेस का इंजेक्शन लेने जाना पड़ा है उनको अभी। स्क्रैच होता है तो फिर भी एक बार को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो जंग वंग कुछ भी नहीं लगा हुआ था, अच्छे से पेंटेड चीज़ था, लेकिन कट लग गया। ब्लड ज़्यादा नहीं आया, मुश्किल से 1 बूंद या 2 बूंद ब्लड आया होगा, लेकिन वो ऐसे ट्रायंगल टाइप का ऐसे कट दिख रहा था। मैंने उसकी पिक भी खींची, तो फिर टिटनेस का इंजेक्शन लगाना जो है ज़रूरी हो जाता था। हमने 2 डॉक्टर से बात कर लिया है, अभी हम रिकवरी कर रहे हैं कोविड से, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला वैक्सीन लिया जाता है या नहीं टिटनेस का, तो हमने बात कर लिया। तो डॉक्टर ने बोला कि उसका और इसका कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, आप ले सकते हो। तो वही सब बात कर रहे थे हम लोग। और अभी इतना लेट इसलिए गए हैं क्योंकि एक 24/7 हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्विस खुला रहता है, वहाँ पे ये गए हैं। और लेट इसलिए गए ताकि ज़्यादा भीड़ ज़्यादा, क्योंकि OPD वगैरह खुला रहता है तो भीड़ बहुत होता है। नाइट में भी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हॉस्पिटल्स में काफ़ी भीड़ रहता है। थोड़ा सा लेट नाइट हो जाता है ना तो थोड़ा सा रश कम हो जाता है, तो इसीलिए अभी गए हैं वो। एक टेंशन ही है ये भी, नहीं लगता तो कुछ नहीं होता। इतना देर सोचने में, तब से जब से लगा है ना तब से बस इसी चीज़ का दिमाग में आ रहा है कि इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम ऐसे ही मुझे हाथ में चोट लग गई थी, तो उस समय तो एक भैया थे बगल में, वो आके मुझे लगा गए थे इंजेक्शन, लेकिन अभी तो हमें जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कल इनका ऑफिस नहीं होता ना तो फिर हम कल तक वेट करते, किसी को घर पे भी हम कल बुला सकते थे, लेकिन इनका कल ऑफिस है तो ये सुबह चले जाएंगे और फिर शाम को रात में आएंगे। और इनको 4, साढ़े 4 बजे के आसपास लगा है चोट, तो 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए इतना रात को जाना पड़ा। अदरवाइज़ हम सुबह उठ के ना कोशिश करते, अगर कल ऑफिस नहीं जाना होता ना तो सुबह उठ के हम कोशिश करते कि कोई बंदा आके घर पे ही लगा जाए, बट वो चीज़ नहीं हो पाया। बाकी पूरी प्रिकॉशन से गए हैं। अब तो प्रिकॉशन जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे लगता है कि क्या प्रिकॉशन, हमने तो इतना प्रिकॉशन लिया उसके बाद भी हो गया, तो सारी प्रिकॉशंस फीकी सी लगती हैं। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये हमने एक फोकस तो ये फेस शील्ड जो है ना, ये हमने वहाँ से मंगाई, अमेज़ॉन से मंगाई थी, ऐसी ही कहीं जगह जाने के लिए, कि जैसे कि अभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो हॉस्पिटल जाने के लिए कभी कभी होता है ना, आपको कहीं क्राउडी प्लेस में जाना ही पड़ता है, तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो हम देख रहे थे कोई शील्ड, तो ये आज काम आई है। ये हमने अभी मतलब हो गए 15-20 दिन मंगाए हुए हो गए, लेकिन ये अब काम आई है। देखो जब ये आएंगे फिर नहाना धोना, जो भी सामान वगैरह साथ में लेके गए उसको सैनिटाइज़ करना, ये सब करेंगे। तो आज 12 तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन 1 बज जाएगा आराम से सोने में, क्योंकि अभी तो जस्ट अभी निकले ही हैं, फिर आएंगे फिर नहाएंगे, टाइम लग जाएगा आज सोने में। इतना मुझे अजीब सा घबराहट हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। जिस समय मतलब सुना मैंने कि कल से ऑफिस से स्टार्ट हो रहा है,
तो फिर एकदम मुझे आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि रहता ना कि 1.5 महीने से ये सब एकदम रुका हुआ था और तबीयत भी अभी उतनी अच्छी नहीं है 100%। फिर बाहर आना जाना डेली का, वही डेली ऑफिस, और एक होता है ना कि इंसान की आदत हो जाती है। जैसे दिन भर हम लोग कितनी बातें करते रहते थे, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, छुटुर पुटुर, वो सब लगा ही रहता है, वो आदत हो जाती है उन सारी चीज़ों की। और फिर जब एकदम से कुछ चेंज होता है ना तो धक्का सा लगता है शुरू में। मुझे पता है 2-4-5 दिन में आदत पड़ जाएगी, क्योंकि घर तो कोई बैठ नहीं सकता है, काम तो करना ही है, जॉब पे ऑफिस तो जाना ही है, तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो होगा ही, तो आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब शुरू में कोई चीज़ एकदम स्टार्ट होती है ना तो बहुत, मुझे तो रोना सा आ रहा था एकदम। बट देखिए कल सुबह उठ के लंच वंच बनाना है, कुछ बहुत मैंने तैयारी अभी करी है, करके रख दी है, तो वो सुबह काम आएगी। चलिए फिर अब सुबह मिलते हैं। तो ये अगले दिन की सुबह है। उसके बाद फिर मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया, और अभी बस मैं लंच वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने, और बहुत दिन बाद ये रूटीन फिर से वापस आया है। तो सुबह सुबह उठ के, और बीन्स वगैरह मैंने पहले ही काट के रख दी थी, तो आलू बीन्स की बस वो जो भुजिया टाइप होती है वही बनाया। यहाँ पे टी है, और यहाँ पे मैंने चुकंदर वाला जो आटा मैं लगाती हूँ ना, उसके मैं पराठे बनाने वाली हूँ, और बाकी फ्रूट्स एंड ऑल यही सब रहेगा लंच में, जैसे कि मैं पहले दिया करती थी। और बहुत अजीब सा ना घबराहट जैसा हो रहा था, मैंने रात में भी आपसे शेयर किया था, क्योंकि रहता है ना, एक तो अभी तबीयत भी इनकी उतनी अच्छी नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, इतने दिन तक फ़ीवर रहा था, तो इनकी कमज़ोरी अभी गई नहीं है। मैं तो काफ़ी हद तक बेटर फ़ील कर रही हूँ, मैं कहूँगी 95% अब मैं पहले जैसा फ़ील करती हूँ। कभी कभी छोड़ करके कभी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, हार्ट बीट इशू या वीकनेस लगने लगती है ज़्यादा काम करने पे, लेकिन इनका अभी काफ़ी डाउन ही चल रहा था। जैसे आप लोग भी वीडियोस में देखते हो ना, और बोलते हो कि भैया बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो कमज़ोर हो गए हैं, और रिकवरी में इनको समय लग रहा है, क्योंकि इनका ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट हुआ था, तो रिकवरी में टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। तो फिर थोड़ा सा लगता है ना, ऑफिस जाना आना, और वही सारा जो हेक्टिक रूटीन वही सब शुरू हो जाएगा, इतना दूर जाना, इतनी देर ड्राइव करके, तो थोड़ा सा सोच के लगता है अजीब। शुरुआत में रहेगा, फिर धीरे धीरे जब जाने लगेंगे ना तो उनकी भी आदत हो जाएगी, और मेरा भी फिर हो जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट डे होता है ना, आप लोग शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब कोई चीज़ इतने दिन बाद फिर से शुरू होती है ना, थोड़ा सा घबराहट सा होता ही है। तो वही हो रहा था मुझे। मैंने पहले सोचा था कि सुबह उठ के अच्छी सी एक रेसिपी मैं मॉर्निंग में आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने कहा था, मैंने थोड़ी बहुत तैयारी भी कर ली है। फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं ज़्यादा टाइम किचन में दूँ। सुबह सुबह बैठ के हमने साथ में चाय पिया, नींबू पानी पिया, और थोड़ा बातचीत करते रह गए। फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा कि मैं कोई अच्छी रेसिपी आपसे शेयर कर पाऊँ, तो मैंने नॉर्मल आलू बीन्स वो सब बना दिया। तो कभी और आपसे मैं रेसिपी शेयर करूँगी। बाकी आज का व्लॉग जो है छोटा सा है, अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। आज नहीं तो कल रेसिपीज़ तो मैं डालूँगी। तो चलिए आज का ये छोटू सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल बहुत अच्छे से एक व्लॉग के साथ मैं फिर से मिलूँगी आपसे। चलिए बाय बाय।